तो आज हम बात करेंगे वही पुरानी वीडियो कृष्णकाली अवतार के बारे में। कृष्णकाली वीडियो के बाद बहुत सारी कमेंट आई थी, क्या फेक दिखा रहे हो या शॉर्टकट्स ले रहे हो। तो असल में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास जो कंटेंट था वो हमने वेरीफाई किया था, उसी के बाद हमने उसको डाला था। पर अब उसके सारे प्रूफ देने के लिए हम यहाँ पर इस वीडियो को बना रहे हैं। आपने बहुत बार सुना है कि जो भगवान कृष्ण गोलोक में थे वह और जो कृष्ण महाभारत में थे उन दोनों में बहुत अंतर था। जैसे कि जो गोलोक में कृष्ण भगवान थे वह मात्र वात्सल्य के लिए बहुत इच्छित थे, और जो कृष्ण भगवान महाभारत में थे उनकी इच्छा धर्म की रक्षा एवं संसार में धर्म का संतुलन रखना था। क्या यह उन दोनों के बीच के कर्मों का अंतर नहीं दिखता है? चलिए शास्त्रार्थ शुरू करते हैं। पहले है काली पुराण, जिसका शास्त्रार्थ मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। दूसरा है कृष्ण काली राधा जी की कहानी, यदि आप नहीं जानते हो कृष्ण काली राधा कहानी क्या है तो यहाँ पर आप जान लीजिए। तीसरी है कृष्ण काली पूजा, पश्चिम बंगाल काली माँ और दुर्गा माँ को वहाँ पर बहुत मानते हैं। वहाँ के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कृष्ण और काली दोनों को एक मानकर ही पूजा करते हैं, तो उनकी भी कहानी है। 4 रामकृष्ण परमहंस की कहानी की कैसे देवी काली के साथ साथ भगवान कृष्ण के भी साक्षात दर्शन किए। और आखिरी कहानी त्रिपुरा सुंदरी की ही। पहले से शुरू करें। बंगाल में कृष्ण और काली की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है, और पूजा की इस अवधारणा के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कथा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राधा रानी श्री कृष्ण के साथ रास कर रही थी। कुछ अन्य गोपियों को राधा रानी से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उन्होंने उनके माता पिता को श्री कृष्ण के साथ उनके रास के बारे में बताया। राधा को उसके माता पिता से बचाने के लिए कृष्ण ने मां काली का रूप लिया और राधा ने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। जब उनके माता पिता वहां पहुंचे तो उन्हें कृष्ण का कोई पता नहीं चला, बल्कि उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मां काली की पूजा कर रही थी। इसके बाद वे खुशी खुशी घर लौट आए। लेकिन हर कथा के पीछे कुछ वास्तविक परिदृश्य होते हैं। अधिकांश बंगाली लोग शक्तिवाद के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं। दुर्गा और काली बंगाल में दो सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता हैं। दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, जबकि दक्षिणेश्वर और काली घाट के काली मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और तब से आज तक बंगाल के कई गांव में इस वजह से काली कृष्ण की पूजा होती है, और ये गोलोक में कृष्ण काली का ही अवतार थे, वह सांकेतिक रूप से दिखता है। 3 अपनी यह तो बहुत बार सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस मां काली के परम भक्त थे, पर क्या आप ये जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए भी बहुत बड़ी तपस्या की थी, और जब उन्होंने भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन किए तब भगवान कृष्ण का जो अवतार था वो बाल अवतार था। बहुत कहानी में ऐसा लिखा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस माता काली के और रूपों को साक्षात्कार करना चाहते थे, जिसमें वह मां काली के बाल रूपों की लीला को देखना चाहते थे, जिनमें से एक था भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप। भगवत गीता में दशम स्कंद तक जो भी सारी कृष्ण के द्वारा की गई लीलाएं हैं उनको हम मां काली के रूप में जान सकते हैं। जो सारी लीलाएं कंस को मारने से लेकर महाभारत के अंतिम युद्ध तक की गई है और धर्म की स्थापना के लिए थी, वहां पर भगवान विष्णु का कर्म था। सोच रहे होंगे कि एक शरीर में दो अलग अलग दिव्य शक्तियां कैसे आ सकती है। अगर हम देवी त्रिपुरा सुंदरी को जानते हैं और वहां से जो सारे देवी देवता उत्पन्न हुए हैं हम उसके बारे में जान ले तो ये कृष्णा काली रहस्य को और अच्छी तरीके से जान सकेंगे। तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे देवी त्रिपुरा सुंदरी से 3 महाशक्तियां जन्म लेती हैं, महासरस्वती, देवी महाकाली और देवी महालक्ष्मी। उन तीनों के पास एक परम महागुण होता है, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। उनमें से देवी महासरस्वती में से 2 अवतार होते हैं, एक देवी काली और एक भगवान विष्णु जो सत्वगुणी है। दूसरे होते हैं महालक्ष्मी जो भगवान ब्रह्मा और लक्ष्मी को उत्पन्न करते हैं और वो परम रजोगुणी होते हैं। अंत में महाकाली भगवान शिव और देवी सरस्वती को उत्पन्न करती है जो परम तमोगुणी है। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि देवी माँ सरस्वती से भगवान विष्णु और महाकाली उत्पन्न होती है। दोनों के पास एक ही तत्व गुण होता है, सत्वगुण। इस हिसाब से वह दोनों भाई बहन भी हुई और वही गुण भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन का सार भी है। हमारे ख्याल से अब आप आसानी से समझ गए कि कैसे कृष्ण ही काली का अवतार है। यदि हमारे इस वीडियो से आपके धार्मिक विचारों को ठेस पहुंचती है तो हमें क्षमा कीजिएगा, परंतु हमने वही तर्क को आपके सामने रखा है जो हमने पढ़ा है और जिसको हमने क्रॉस चेक किया है। धन्यवाद।